हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके इंग्लिश क्लासेस में। कल जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था ऑस्ट्रेलिया पोएम पर, जिसे एडी होप जी ने कंपोज किया है, तो उसका मैं पार्ट 1 लेके आया था। उसके 40 क्वेश्चन मैंने, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो पार्ट 1 का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो अदर वीडियोस हैं उनके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें। और यदि वीडियोस में कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छे हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये आप लोगों का पार्ट 2 है, जो कि 41 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, नेटिव कंपेनियंस वाज पब्लिश्ड इन। एक वर्क है नेटिव कंपेनियंस, ये पब्लिश हुआ है 1974 में। द पैक ऑफ आउटोलाइकस वाज पब्लिश्ड इन, ये 1978 में पब्लिश हुआ है। अ स्टडी ऑफ जूडिथ राइट वाज पब्लिश्ड इन, तो ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है 1975 में। अ ब्रीफ सर्वे ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर वाज पब्लिश्ड इन, ये आपका पब्लिश्ड हुआ है 1950 से 1962 में। अ मिड समर ईव ड्रीम्स वाज पब्लिश्ड इन, ये इनके वर्क्स हैं जो कब पब्लिश हुए हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। तो आपका जो वर्क है अ माइंड समर ईव्स ड्रीम, ये पब्लिश हुआ है 1970 में। द मैगर अवार्ड वाज गिवन टू एडी होप इन, जो अवार्ड है ये एडी होप जी को किस ईयर में दिया गया था, तो ये दिया गया था 1967 में। देखिए, इसका लर्न करने का तरीका ये है कि अ ब्रीफ सर्वे ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ये इनका वर्क आया 1950 से 1962 के बीच में। फिर इनका एक वर्क आया अ माइंड समर ईव्स ड्रीम, तो इस वर्क और इन दोनों वर्क के पहले मीन्स जो मैगर अवार्ड इनको दिया गया वो दिया गया है 1967 में। ठीक है। नेक्स्ट है द एज बुक ऑफ द ईयर अवार्ड वाज गिवन टू होप इन, ये अवार्ड इनको कब दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है 1976 में। दी लेविंसन प्राइज फॉर पोइट्री वाज गिवन टू होप इन, ये इन्हें दिया गया है 1968 में। द इनग्राम मेरिल अवार्ड न्यूयॉर्क वाज गिवन टू 1969। होप रिसीव्ड एन ऑनररी डिग्री, जो कि इन्हें लिटरेचर में मिली थी, तो वो इन्हें कहाँ से मिली थी, तो वो मिली थी ANU से। होप वाज बोथ अ पोएट एंड क्रिटिक, ये पोएट भी थे और क्रिटिक भी थे। होप्स पोएम आर कंसर्न्ड विद, होप की जो पोएम है वो किससे कंसर्न करती हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से कंसर्न करती हैं। इनकी पोएम्स में ज़्यादातर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। होप फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्पेस इन हिज पोएट्री, होप जी जो थे वो अपनी पोइट्री में अधिकतर क्या यूज़ करते थे, तो मिथ को यूज किया करते थे। भेन बाज होप मेड OBE, होप जी को OBE कब बनाया गया था, तो 1972 में। होप बाज फेमस फॉर, होप जी किस लिए फेमस थे, सटायर के लिए, सटायर के लिए, रियलिटी के लिए, या कंडेम के लिए, या नन ऑफ देम, तो ये जो फेमस थे ये फेमस थे सटायर के लिए। ठीक है, ये सटायर के लिए फेमस थे। होप्स पोएम्स आर पेनफुल, मेटाफिजिकल, एलेजी, नन ऑफ देम, होप जी की जो पोएम्स हैं वो कैसी पोएम्स हैं, तो वो मेटाफिजिकल पोएम्स हैं। हिज पोएम्स रिवील इमेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो पोएम्स हैं उनमें हमें अधिकतर ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही ज़्यादातर ये बात करते रहते हैं। हिज पोएम्स रिवील लाइफ प्रिमिटिव, मॉडर्न, ओल्डर, नन ऑफ देम, तो इनकी पोएम्स में जो लाइफ होती है तो वो मॉडर्न लाइफ के बारे में बात करते हैं। द पोएम ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियंस नेचर डिलेमा
ट्रू इमेज बिहेवियर। जो पोएम है आपके सिलेबस में ऑस्ट्रेलिया, तो ये पोएम जो है ये ऑस्ट्रेलियन के किस मतलब उनके बारे में क्या प्रेजेंट करती है, तो उनकी ट्रू इमेज को प्रेजेंट करती है। लव इज द सेंट्रल टू हिज स्पेस वर्क प्लेज नॉवेल्स नन ऑफ देम। तो लव इज द सेंट्रल टू हिज वर्क। द पोएम ऑस्ट्रेलिया रिवील्स द स्पेस कंडीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये द पोएम ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया पोएम जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कैसी स्थिति के बारे में बात करती है, हमें कैसी स्थिति के बारे में बताती है, उसके अतीत के बारे में या उसके भविष्य के बारे में या उसके वर्तमान के बारे में। तो ये पोएम हमें बताती है उसके वर्तमान के बारे में, क्योंकि ये लंदन में थे। लंदन से जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जब देखा तब इस पोएम को लिखा था। तो इन्होंने जो प्रेजेंट में जैसा ऑस्ट्रेलिया था तो उस बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62। द लैंड्स आर कवर्ड बाय द स्पेस यूनिफॉर्म्स। द लैंड्स आर कवर्ड बाय द स्पेस यूनिफॉर्म्स। मिलिट्री यूनिफॉर्म से जो लैंड्स थी वो मिलिट्री यूनिफॉर्म से कवर्ड थी। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉन्ग डीड्स लीजेंड हिस्ट्री नन। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया हैज़ इट्स ओन सॉन्ग्स डांस पेंटिंग नन। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ इट्स ओन सॉन्ग्स, इसमें आपका सही हो जाएगा। मेलबर्न इज़ द सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न जो सिटी है वो ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। द ओरिजिनल सिटीजन्स आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स इक्वल ड्यूटी इक्वल नेशन। तो इक्वल राइट्स होगा इसमें। ही एंड्स द पोएम विद पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव सॉन्ग, पॉजिटिव हिम। तो इसमें आपका होगा ही एंड्स द पोएम विद पॉजिटिव नोट्स। जब वो पोएम को एंड करते हैं तो एक पॉजिटिव नोट के साथ में पोएम को एंड करते हैं। हु डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल पॉवर्टी इन हिज पोएम्स। हु डिस्क्राइब्स द स्पिरिचुअल पॉवर्टी इन हिज पोएम्स। मतलब अपनी कविताओं में आध्यात्मिक गरीबी को किसने डिस्क्राइब किया है, किसने दर्शाया है, तो वो आपके हैं एडी होप जी। द पोएट होप्स that some prophet would emerge on the ground of Australia, ground of America, ground of Canada। ऑस्ट्रेलिया पोएम के बारे में लिखा है तो ऑस्ट्रेलिया की ही बात करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया ही सही होगा। द पोएट प्रेजेंट्स स्पेस इमेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रू फॉल्स क्लियर लाज। द पोएट प्रेजेंट्स ट्रू इमेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सच्ची इमेज को प्रेजेंट करते हैं। The poet explores the spiritual poverty of land। उस जमीन की अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जो आध्यात्मिक गरीबी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सॉरी। A nation of trees, the line has been taken from the poem Australia, my heart discovery none of them। A nation of trees, द लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है अ नेशन ऑफ ट्रीज, तो ये ऑस्ट्रेलिया पोएम में है। ऑस्ट्रेलिया वाज वंस अ नेशन ऑफ। ऑस्ट्रेलिया कभी एक बार राष्ट्र था। किसका राष्ट्र था? ट्रीज का राष्ट्र था, मड का राष्ट्र था, क्लैड का राष्ट्र था, तो वो ट्रीज राष्ट्र था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाज वंस अ नेशन ऑफ ट्रीज, ये पोएम है और इस पोएम को हमें कंप्लीट करना है, तो इसके लास्ट में ट्रीज आएगा, मड आएगा, क्लैड है, तो ट्रीज आएगा। ठीक है। द लैंड वाज कवर्ड विद द ग्रीन एंड ड्रेरी, ये भी पोएम की लाइन है। जो लैंड थी वो कवर्ड थी, किससे कवर्ड थी? कलर से। द लैंड वाज कवर्ड विद ग्रीन एंड ड्रेरी कलर। द माउंटेन्स आर थिक फैट और डेंस। जो माउंटेन्स थे, जो पर्वत थे, वो थिक थे, फैट थे या डेंस थे? तो वो थिक थे। The spread out paws of Sphinx country produce none of them। तो the spread out paws of Sphinx। नेक्स्ट है 77। पीपल कॉल ऑस्ट्रेलिया अ वेरी यंग कंट्री। दे कॉल, नेक्स्ट है 78। दे कॉल हर अ यंग कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय दे? दे कॉल हर अ यंग कंट्री, वे उसे एक यंग कंट्री कहकर बुलाते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय दे? तो यहाँ पे दे का अर्थ क्या है? प्यूपिल है,
क्राउड है, एनिमल्स है, नन ऑफ देम है, तो इसमें है आपका प्यूपिल। नेक्स्ट है सी इज द लास्ट ऑफ लैंड्स, हु डू यू मीन बाय लास्ट। लास्ट का मीन्स यहाँ पर क्या है, मॉडर्न है, ओल्डेस्ट है, प्रिमिटिव है, ये नन है। तो लास्ट जैसा कि पिछला है, मॉडर्न आधुनिक हो जाएगा, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट ही होगा, पुराना। ठीक है। अ वुमन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैज, अ वुमन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ। देखिए, तो ये पोएम जो ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस ऑस्ट्रेलिया में हैं। आप लोग अगर विधिवत आप लोगों ने पोएम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी पोएम्स हैं उनको अच्छी तरह से आप रट लें सभी, क्योंकि पोएम की लाइनें कंप्लीट करने के लिए जाती हैं, या पोएम की लाइन पूछ देते हैं, फिर आगे होगा कि फ्रॉम विच पोएम दी लाइन हैज़ बीन, देखिए ये लाइनें जो हैं किस पोएम से ली गई हैं, पोएम के नाम होंगे उसमें। तो इस आप लोग अच्छी तरह से पोएम की लाइनें पढ़ लें, उनको समझ लें। स्टिल टेंडर बट विद इन द बॉम्ब इज ड्राई फ्रॉम हिज पोएम द लाइन हैज़ बीन टेकन, तो ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो ये लाइनें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ स्टिल टेंडर फीलिंग्स इमोशंस चेंज, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ स्टिल टेंडर फीलिंग्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो कल्चर, नो सिविलाइजेशन, नो हिस्ट्री, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो कल्चर। द आइसलैंड सैंड ड्राइज हर रिवर्स ऑफ स्पेस, रिवर्स ऑफ सैंड, रिवर्स ऑफ मड, रिवर्स ऑफ वाटर, रिवर्स ऑफ दम, रिवर्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे ड्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ड्राइज मीन्स सैंड मीन्स बालू होता है, बालू का सूखा होना और गीले होने से कोई संबंध नहीं। मड मीन्स कीचड़ होता है, नदी है, रिवर दिया गया है, तो नदी में कीचड़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर ही ऑप्शन सही होगा। अगर आप सेंस सही से लगाएंगे तो भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोएम को पढ़ना होगा, लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना होगा पोएम को। फ्लड्स हर मोनोटनस ट्राइब्स फ्रॉम कॉम्स टू पर्थ फ्रॉम हिज पोएम द लाइन हैज़ बीन टेकन, तो ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो ये यहाँ पर एक कॉमन बात है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया पोएम पढ़ा रहे हैं, तो ये लाइनें ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई होंगी। यदि आप दूसरी पोएम्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, या आपकी मदर हो गई, या आपकी स्पेलिंग्स हो गई, तो जब आप दूसरी पोएम्स पढ़ेंगे तो उन पोएम्स के भी नाम उसमें दिए गए होंगे, तब कन्फ्यूज़न होगा। अभी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, तो जो भी लाइन आएगी वो ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो आपको लाइनें याद करनी होंगी विधिवत। हु लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर द कॉलोनाइज्ड, कॉलोनाइज होने से पहले ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता था, जेंटलमैन, जेंटिल, मोनोटोनस ट्राइज, नन, तो मोनोटोनस ट्राइज, यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे। ठीक है, फ्राम वेयर डिड द पीपल कम टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब लोग ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आए थे, कैम्प से, अमेरिका से, नागा से, तो कैम्प से आए थे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर जेंटल, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर जेंटल, ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे, सज्जन थे। द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर जेंटल, प्राउडी, बोस्टफुल, नन, तो इसका ऑप्शन है आपका बोस्टफुल। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। द पीपल ऑस्ट्रेलिया वर थे, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर हैं। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, तो पहले थे जेंटल, ये देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले जेंटल थे, अब कैसे, बोस्टफुल हैं। अ लेट पिकिंग वाज पब्लिश्ड इन, अ लेट पिकिंग जो वर्क है वो पब्लिश हुआ है 1975 में। द पोएट होप्स फॉर अ, जो पोएट हैं वो किसकी आशा करते हैं, कल्चर्ड की, अनसेवेज्ड की, सैवेज की, या नन ऑफ देम की, तो इसमें जो आपका सही क्वेश्चन है वो सैवेज है। ठीक है, द पोएट होप्स फॉर अ सैवेज, सच सैवेज एंड स्कारलेट फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैज़ बीन टेकन, सच सैवेज एंड स्कारलेट, तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है, तो ये लाइन ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। द पोएट इज होपफुल, होपलेस, बोथ ए एंड बी, द पोएट इज होपफुल, द पोएट गिव्स अस नेगेटिव स्पेस अप्रोच, द पोएट गिव्स अस नेगेटिव स्पेस अप्रोच, तो वन साइडेड अप्रोच, डुअल साइडेड अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम,
तो इसमें आपका ये है, द पोएट गिव्स अस नेगेटिव वन साइडेड अप्रोच। एंटीचिनस वाज पब्लिश्ड इन, एंटीचिनस जो इनका वर्क है तो पब्लिश हुआ है 1985 में। द ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट वाज पब्लिश्ड इन, ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट जो वर्क है ये कब पब्लिश हुआ है तो पब्लिश हुआ है 1979 में। एडी होप, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, एडी होप वाज पब्लिश्ड इन, तो ये यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन हो गया। अ बुक ऑफ आंसर वाज पब्लिश्ड इन, ये इनका जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है, सॉरी 1978 में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ है। 8 देयर आर सम लाइक मी टर्न ग्लाइडली होम फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैज़ बीन टेकन, तो ये लाइनें हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया से। द लर्नड डाउट द चैटर ऑफ कल्चर्ड ओप्स फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैज़ बीन टेकन, तो ऑस्ट्रेलिया से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट है होप डिस्क्राइब्ड ऑस्ट्रेलियन पीपल एज, होप जो हैं ऑस्ट्रेलियन पीपल को डिस्क्राइब करते हैं किसकी तरह से, मोनोटोनस ट्राइब्स, मार्वलस ट्राइब्स, फैबुलस ट्राइब्स, तो मार्वलस ट्राइब से वो कंपेयर करते हैं, मार्वलस ट्राइब्स के जैसे बताते हैं। एडी होप कॉल्स ऑस्ट्रेलिया, एडी होप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या बुलाते हैं तो वो बुलाते हैं द कैरिबियन डिजर्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। जेम्स टायरन इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, अ राइटर, एन एक्टर, अ बिजनेसमैन, तो जेम्स टायरन जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं। जेमीज फीमेल कंपेनियंस टेंड टू ब्रॉडवे डांसर, रिच बट स्नोबी सोशलिटीज। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन फ्रेश ऑफ द बोट आयरिश गर्ल्स वोर्स, तो जेम्स फीमेल कंपेनियंस टेंड टू वोर्स। Pupil is the family constantly criticize James Tyrone for his vanity, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी वैनिटी के लिए। The line I see frightened pupil cowering inside her occurs in the poem Australia। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एडी होप कंपेयर्स द फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद स्फिनिक्स, Which one of the following is not in the list of 5 cities referred in the poem Australia? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया इज द पोएम ऑफ 7 स्टेंजा, 11 स्टेंजा, 8 स्टेंजा या 9 स्टेंजा, तो ऑस्ट्रेलिया जो आपकी पोएम है वो 9 स्टेंजाज में है। होप आयरनिकली कॉल्स ऑस्ट्रेलियंस एज, होप जो हैं आयरनिकली ऑस्ट्रेलियंस को क्या कहकर पुकारते हैं तो नैव मैन कहकर पुकारते हैं। एडी होप कंपेयर्स द फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद माइटरिक्स, स्फिनिक्स, केनेटिक्स, तो इसमें आपका ऑप्शन है स्फिनिक्स, ठीक है। होप इज वेल नोन फॉर हिज एसेज, स्पीचेज, नॉवेल्स या सटारिकल स्लैंट, तो होप इज वेल नोन फॉर हिज स्पीचेस। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे 112 के करीब, तो ये सभी क्वेश्चन पार्ट 1 में जो है, जो आपका पार्ट 1 है तो उसमें आपको 14 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो इधर बचे हुए आपके 17 क्वेश्चन हैं तो ये आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और जो पार्ट 1 का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।